झज्जर: राहुल धांधलानिया के घर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। सोनीपत: फोटोस्टेट की दुकान से मिला एमडीयू हिंदी का पेपर, परीक्षा प्रणाली पर उठे सवाल, पुलिस ने पकड़े 6 युवक। पुलिस टीम ने हिंदी स्नातक का एग्जाम चलते वक्त एक फोटोस्टेट की दुकान में छापेमारी कर हिंदी का प्रश्न पत्र बरामद किया गया है, जिसकी फोटोस्टेट की जा रही थी, जिससे एग्जाम में नकल होने की संभावना है। अंबाला में फिल्मी स्टाइल में लूट, कारोबारी की आंखों पर फेंका लाल मिर्च पाउडर, चाकू से हमला, 3 लाख लूट ले गए बदमाश। नरवाना: कैबिनेट मंत्री ने लगाया जन सुनवाई दरबार, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्री ने कहा कि फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को समय पर भुगतान भी मिल रहा है। अंबाला न्यूज: बिजली की 33 केवी की लाइन को हटाने का काम शुरू। अंबाला छावनी 12 क्रॉस रोड स्थित 33 केवी सबस्टेशन से धूलकोट 220 केवी सबस्टेशन 20 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन को हटाया जा रहा है। इस लाइन के करंट को सोमवार को बिजली निगम ने बंद कर दिया। इसके बाद लाइन को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। कालपी गांव स्थित अंबाला में राजकीय स्कूल के सामने कालपी साहा मार्ग पर जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है। जुलाई तक संपत्ति कर जमा कराने पर मिलेगी 10% की छूट। नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने निगम कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज से खुलेंगे स्कूल, पटरी पर लौटी ट्रेनें। विराट के टेस्ट से संन्यास लेने पर खिलाड़ी मायूस। काछवा रोड पर कई पेड़ों की जड़ें हुई कमजोर। डी प्लान 23.75 करोड़ से होंगे विकास कार्य। करनाल जिले में इस वर्ष डी प्लान यानी कि विकास योजना के तहत 23 करोड़ 75 लाख रुपए की खर्च किए जाएंगे। इसे लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। 2.5 महीने बाद होंगी मूल्यांकन परीक्षाएं, तैयारी में जुटे विद्यार्थी और शिक्षक। सेट की अधिसूचना जारी। 28 जुलाई से शुरू होंगी कक्षा 6ठी से 12वीं तक की परीक्षाएं। पोर्टल पर अपलोड होंगे अंक। करनाल न्यूज: मेडिकल कॉलेज में 11 करोड़ से बनेगी अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट। निदेशक डॉक्टर एम.के. गर्ग बोले 9 करोड़ से कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट भी होगी स्थापित। बुनियाद लेवल 3 में चयनित विद्यार्थियों का दाखिला शुरू। 256 विद्यार्थियों का हुआ चयन। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। एडीसी आज करेंगे जाति प्रमाण पत्र की जांच। पानीपत: अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज मंगलवार को जिला परिषद की अध्यक्ष काजल देसवाल की जाति प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। वे इसके बाद इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को देंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि सहारनपुर के डीएम ने करीब 93 पेज की लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है। अंडरपास निर्माण शुरू होने से लाइन पार कॉलोनियों से निकासी हुई अवरुद्ध। समालखा शहर के नारायणा रोड पर रेलवे फाटक नंबर 43 पर अंडरपास का निर्माण शुरू होने से लाइन पार बसी वार्ड 17 की राजीव कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों में पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है, जिससे पहले ही गंदे पानी की निकासी न होने से परेशान कॉलोनी निवासियों ने पानी निकासी के लिए एसडीएम के दरबार में समाधान की गुहार लगाई। तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा, आज पंचकुला से होगी शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा तिरंगा यात्रा में दिखाई जाएगी। इसमें भारतीय सेना की बहादुरी के साथ सरकार के सख्त फैसले के बारे में भी बताया जाएगा। भाजपा इसके लिए जिले व विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। पहले चरण में जिला स्तर पर निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा मंगलवार को पंचकुला से शुरू
गर्मी से बढ़ने लगी बीमारी, ओपीडी में 2000 से अधिक मरीज पहुंचे। मौसम बदलने के साथ अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। जिला नागरिक और निजी अस्पताल में संक्रमित बीमारियों की ओपीडी बढ़ गई है। जिला नागरिक अस्पताल में सोमवार को सामान्य दिनों की अपेक्षा ओपीडी 10% अधिक रही। हड्डी रोग विशेषज्ञ के ओटी में होने व चमड़ी रोग विशेषज्ञ न होने से मरीजों को परेशानी हुई। खीस खाने के बाद परिवार के 10 लोग बीमार, बच्ची की हालत भी गंभीर। शहर की विद्यानंद कॉलोनी में गाय के पहले दूध से बने खीस खाने के बाद एक परिवार के 4 बच्चों समेत 10 लोग बीमार हो गए। खीस खाने के बाद परिवार के लोगों को उल्टियां होने लगी। इनमें से 14 साल की एक लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होने की सलाह दी है। हरियाणा के मंत्री डॉक्टर अरविंद बोले, हम अपना एक एक बूंद पानी लेकर रहेंगे। सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को चेताया। सोनीपत मेयर ने गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौक का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। मेयर राजीव जैन ने कहा कि गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के योगी एवं महान संत थे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर सामाजिक विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। आज उन ग्रंथों को पढ़कर पूरे देश का कल्याण हो रहा है। गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, इसलिए वह कल्याणकारी संत थे। सोनीपत न्यूज, प्रदेश में खोले जाएंगे 350 वीटा के बूथ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हैफेड और वीटा के गुणवत्तापरक उत्पाद जल्द ही एक छत के नीचे मिलेंगे। इसके लिए डेयरी फेडरेशन और हैफेड मिलकर मॉडल पार्लर स्थापित करेंगे। इससे विश्व स्तरीय उत्पादों की बड़ी रेंज आमजन को उपलब्ध होगी। यमुनानगर में खटिया सामग्री से चल रहा था निर्माण कार्य, मेयर ने रुकवाया, सैंपल भेजा लैब। फायर इन कार, भिवानी में कार में जिंदा जला बैंक मैनेजर। जयपुर जाते समय हुआ ये हादसा। गुड़गांव एमसीजी की लापरवाही से एक व्यक्ति नाले में गिरा, लोगों ने बचाई उसकी जान। टोहाना में गेहूं के अवैध भंडारण पर मार्केट कमेटी की बड़ी कार्रवाई, लाखों का लगाया जुर्माना। स्टेशन पर सुरक्षा, यात्रियों के साथ साथ सामान की भी हो रही है जांच। इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश को हुआ, अनिल विज का पूर्व पीएम पर हमला। भारतीय सेना के शौर्य के लिए किया हवन यज्ञ। हरियाणा बोर्ड रिजल्ट का खत्म होने वाला है इंतजार, आज जारी होगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट। अंबाला क्राइम, पक्की सराय नाले में सड़ी गली हालत में मिला शव, हाथ पर लिखे नाम से हुई पहचान। हांसी न्यूज, 2 बुलेट बाइक पर लगा था मॉडिफाइड साइलेंसर, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 26,000 का चालान। हरियाणा हांसी में अवैध रूप से रह रहे 39 बांग्लादेशी पकड़े, जांच में नहीं दे पाए कोई सबूत। स्कूटी तेज चलाने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार पर किया हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल में सामने आए बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने हिमाचल सहित पंजाब और हरियाणा में दबिश दी और अहम दस्तावेजों को कब्जे में लिया है। सीबीआई द्वारा हाल ही में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 6 संस्थानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को लेकर यह दबिश दी गई है।